एक बात पूछना चाहता हूं कि डीजे जो है माँ दुर्गा के शोभा यात्रा में नहीं बजेगा तो जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनके बाप के शव यात्रा में बजेगा। इनकी भावनाएं हिंदू समाज की भावनाएं नहीं होती है। तुम गोली चलाओगे महाराज, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा। राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई, कमलेश की हत्या हो गई, हर्षा हिंदू की हत्या हो गई, निकिता तोमर की हत्या हो गई, ना जाने कितने हिंदुओं की हत्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कितने हिंदू सड़कों पर उतरे, आप बताइए ना। होया हुआ है हिंदू। मैं आज कह रहा हूं कि 4 हिंदू सही दिशा में तभी जाता है जब 5वां कंधे पर होता है महाराज। जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश तक राज करेगा। अगर समय रहते इनको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया, अगर जेल में भेज रहे हो तो फांसी पर लटकाओ, अगर ये बाहर घूम रहे हैं तो त्वरित इनका इनकाउंटर करके इन जैसे जिहादियों को समाप्त करो इस धरती से। बस सीधा सा सिद्धांत। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी हिंदुओं को तब तक चटाई जाती है जहां पर ये अल्पसंख्यक होते हैं, और जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा हो जाता है। तुम्हारे 5 वक्त की नमाज हिंदू बर्दाश्त करता है और साले तुमसे 9 दिन की नवरात्रि बर्दाश्त ना हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हम अपने की बड़ाई कर रहे हैं और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। तो बेटा तुम ये कहो कि हमारे बाप लायक हैं तो चलो अच्छी बात है। अब तुम दिन में 5 बार ये बताओगे तुम्हारे बाप नालायक हैं, तुम्हारा धर के रला जाओगे, ये भी जान लो। इसने आपके भाई को खींचा था, वहां पर जितने लोग थे उनको खींच करके भीड़ के अंदर लाना चाहिए था, तब हिंदू समाज बताता। अरे महाराज अगर पत्थर से डर गए तो आपका सीना गोली खाने के लिए कभी मजबूत नहीं होगा। और धर्म हमेशा बलिदान मांगता है और राम गोपाल मिश्रा का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है? देखिए, शासन प्रशासन की बात तो दूर है, सबसे पहले तो जिसने गोली चलाया है वो पूर्णतया जिम्मेदार है और उसके परिवार वाला जिम्मेदार है। शासन अपना कार्य करेगा, प्रशासन अपना कार्य करेगा। आधा कार्य हो चुका है, आधा कार्य बाकी है। तो एनकाउंटर नहीं हुआ है, पैर पे गोली वही वाली बात, अभी गोली लगेगी, कल को मृत्यु होगी निश्चित है। शुरुआत तो हो चुकी है ना, ये शुरुआत बहुत आवश्यक थी। और हमने हमेशा से कहा था चाहे शासन हो या प्रशासन हो या सरकार में बैठे सत्ता में बैठे सत्ताधीश हो, समय रहते ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए और ऐसे अपराधी किसी भी श्रेणी में बिल्कुल बख्शे नहीं जाने चाहिए। अपराधी किसे कह रहे हैं? अपराधी नहीं, आतंकवादी कहते हैं जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा के ऊपर बंदूक चलाई है, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, ऐसे लोगों को मैं अपराधी नहीं आतंकवादी कहता हूं। और ऐसे आतंकवादियों का समय रहते डंके की चोट पर इनकाउंटर होना चाहिए। महाराज एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप इनडायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। मुसलमान हर क्या डायरेक्टली जो गलत कर रहा है मैं उसे टारगेट करूंगा, इनडायरेक्टली नहीं। सीधा सा सिद्धांत है, उंगली एक बराबर नहीं। जो गलत करेगा, मैंने क्या बोला, यहाँ कलाम के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर कसाब बनकर के आओगे तो सीधा रेल दिए जाओगे, वो धरती है। अच्छा। मैं उनको टारगेट नहीं करता हूँ, विशेष करके तो मैं हिंदुओं से कहता हूँ ना कि 4 हिंदू सही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर होता है। हाँ, ये मैंने देखा है, कमलेश तिवारी को खो दिया, रिंकू शर्मा को खो दिया, हर्षा हिंदू को खो दिया, राम गोपाल मिश्रा को खो दिया। और ये मूर्ख अगर आज भी नहीं जग पाए तो तुमको भविष्य में जगाने के लिए कोई दूसरा राम गोपाल नहीं पैदा होगा इस धरती पर। कहा जाए कि जिस तरह से इस युवा ने हरे कलर का झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाया तो दूसरे की भावना आहत नहीं होती है? अरे भाई, इनकी भावनाएं हिंदू समाज की भावनाएं नहीं होती है। तुम गोली चलाओगे महाराज, हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री मात्र मुख्यमंत्री नहीं महाराज, एक संत है जो तुम्हारे हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचेगा। और जिन्होंने भी बहराइच में गोलियां चलाई हैं, समय रहते अगर प्रशासन के माध्यम से इनकी खाल अगर हवा में ना लहरा दी जाए तो कहना। आप देखते जाइए, 5 दिन हो गए ना बिल्डोजर कार्रवाई है महाराज। यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो आज भी फरार है। फिर वही वाली बात आज आप कर रहे हैं। जो फरार है ना उनका तो इनकाउंटर निश्चित हो सरकार को करना पड़ेगा, जो मिलेंगे उनका इनकाउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना का सिर्फ एक ही विकल्प है कि महाराज जी, पूरे भारत की जनता एक ही आवाज उठा रही है कि राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों का समय रहते इनकाउंटर होना चाहिए और डंके की चोट पर होना चाहिए। मैं यहाँ किसी के लिए बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन डंके की चोट पर बोलूंगा, तब तक बोलूंगा जब तक इन हत्यारों का, फैला रहे हैं आतंकवादियों का इनकाउंटर नहीं हो जाता। और अगर ये नफरत फैलाना है तो मैं डंके की चोट पर ऐसे नफरत को हमेशा फैलाता रहूंगा। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से सरफराज और एक रिंकू नाम का युवा भी उसमें है, हालांकि उस युवा का नाम रिंकू नहीं है, मुस्लिम ही है, वो नाम बदला गया। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें कई लोग कह रहे हैं वो हिंदू है। आप सिर्फ उनको ना जानिए, आप हिंदुओं को सोचिए ना।
राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई, कमलेश की हत्या हो गई, हर्षा हिंदू की हत्या हो गई, निकिता तोमर की हत्या हो गई, ना जाने कितने हिंदुओं की हत्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कितने हिंदू सड़कों पर उतरे, आप बताइए, बताइए ना। खोया हुआ है हिंदू। मैं आज कह रहा हूं कि 4 हिंदू सही दिशा में तभी जाता है जब 5वां कंधे पर होता है। महाराज क्या बात करते हैं आप, कितने लोग उतरे सड़क पर। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जो छाप दो अखबार आपका। हाँ, सत्ता भी है तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा, झूठ को सच छाप दो, अखबार भी तुम्हारा। जाकर के पहले न्यूज चैनल देखो महाराज। सत्ता किसी एक की नहीं होती है, सरकार किसी एक की नहीं होती है, प्रशासन किसी एक का नहीं होता है, लेकिन सत्ता, शासन और प्रशासन में जो भी रहेगा, मैं एक ही बात कहता हूं डंके की चोट पर कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश तक राज करेगा। अगर समय रहते इनको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया, अगर जेल में भेज रहे हो तो फांसी पर लटकाओ, अगर ये बाहर घूम रहे हैं तो त्वरित इनका इनकाउंटर करके इन जैसे जिहादियों को समाप्त करो इस धरती से, बस सीधा सा सिद्धांत। हाँ, ये कैंसर है और ये कैंसर अगर इसी तरीके से व्याप्त रहे, किसी को कहीं मत करने की आवश्यकता नहीं महाराज। ये जो समाज है ना, इस समाज को आप ज्यादा मत समझाइए, यहाँ कोई ज्यादा समझने वाला नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहराइच में था, कार्य कर ले गए, अगर अयोध्या में ऐसी घटना कर देते महाराज, तुम्हारी खाल हवा में लहरा दी जाती सीधे। अच्छा, हाँ, डंके की चोट पर। अखिलेश यादव का कहना है 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव हैं, उसी दौरान भाजपा ऐसे काम करवाती है, वो भाजपा के ही लोग हैं। क्या कहेंगे? कौन सरफराज भाजपा के लोग हैं या अब्दुल हमीद भाजपा के लोग हैं? मुस्लिम भाजपा के नहीं है। फिर वही वाली बात है, किसने कहा कि भाजपा के नहीं है? लेकिन मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं, योगी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि ये सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसी चूरन चटनी देना बंद कीजिए हिंदुओं को। हिंदुओं का साथ होगा, हिंदुओं का विकास होगा। अगर 80% का एक बहुसंख्यक समाज हिंदू आपको वोट देकर के सरकार में ला रहा है तो विकास भी अपना ही चाहेगा और अपने नियमानुसार कानून चाहेगा। और सीधा सा सिद्धांत है, अगर समय रहते पूरी तरीके से इन सभी अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हुआ, जिनका हुआ वो तो अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी बधाई देते हैं, यूपी एसटीएफ को भी बधाई देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी बधाई देते हैं कि ऐसे अपराधियों का समय रहते डंके की चोट पर इनकाउंटर कीजिए और ऐसे लोगों के पैरों में गोली मारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों के सही जगह पर वार करने की आवश्यकता है और इनको समाप्त करने की आवश्यकता है। कहा जाए कि जो जिस युवा की मृत्यु हुई उसको कई गोलियां मारी गई, माथे से पार होगी वो गोली। आइए मैं आपको बताता हूं, जो लोग सुन रहे हैं उनको तो ऐसा लग रहा है 16 गोलियां बताई गई हैं, लेकिन अगर पीएम रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो वहां पर आपको दिखेगा 30+ गोलियां थी। नाखूनों को खींच लिया गया था, इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए गए थे और बहुत ही बीभत्स तरीके से चाकू से वार किया गया था। ऐसी निर्मम हत्या, ऐसी नृशंस हत्या जिसे देखकर कलेजा कप जाए। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि हिंदू समाज के जितने लोग आज शांत बैठे हैं, कल को अगर इनके परिवार के साथ यह घटना ना घटित हुई तो डंके की चोट पर लिख करके ले लो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि माता जी का माँ दुर्गा का विसर्जन करने की तैयारी थी और उसी दौरान ऐसे गाने बजाए गए कि जिस दूसरों की भावना आहत हुई, डीजे की आवाज़ कम कराने की बात कही गई थी मगर डोरियां तोड़ दी गई, वायर तोड़ दी गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि डीजे जो है माँ दुर्गा के शोभा यात्रा में नहीं बजेगा तो जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनके बाप के शव यात्रा में बजेगा? बताइए भाई, बताइए ना आप मुझे। बातें क्यों करते हैं महाराज? वही वाली आप बात नफरत वाली बात कर रहे हैं। फिर वही वाली बात है, तुम गोली चला दो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर हम सिर्फ जवाब दे दें आपको तो हम नफरतबाजी कर रहे हैं। और अगर सिर्फ हिंदुओं के समर्थन में बोलना नफरतबाजी करना है, सनातन के लिए बोलना नफरतबाजी करना है, राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों के लिए इनकाउंटर की मांग करना नफरतबाजी करना है, तो ऐसी नफरतबाजी तब तक जारी रहेगी जब तक धरती से इनका खात्मा नहीं हो जाएगा। इसका धरती से खात्मा? इन्हीं जैसे आतंकवादियों का, जिन्होंने इस प्रकार से कार्य किया है। एक बात मुझे बताइए, अगर यह घटना प्री प्लान नहीं थी, साजिश नहीं थी, तो मुझे एक बात बताइए कि इस समय वर्तमान में आपके घर पर कितनी बोरी पत्थर रखा हो? बताइए। मेरे घर में पत्थर नहीं रखा हुआ महाराज जी। काहे नहीं रखा? छत पे रखो ना। कुछ रखा है, थोड़ा बहुत है, तो इनके घर पे कहां से आ गया भैया बताइए? और जिस असलहे से राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई है, वो असलहा वैध था कि अवैध? थोड़ा सा बताइए। अवैध था वो। आहा, कौन सा असलहा था? तो अवैध असलहा कहां से आ गया? दूसरी बात हो गई ना, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, जब वहां से शोभा यात्रा निकल रही थी तो भगवा ध्वज को खींच करके फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? बताइए भाई। किसने फाड़ा महाराज जी? किसने फाड़ा?
महाराज हम वहाँ मौके पे थे नहीं, वरना अगर कोई हमारे सामने हमारे भगवा ध्वज को फाड़ देगा तो मैं उसको वही फाड़ दूंगा। अच्छा, उसमें फिर समय नहीं लगेगा। अगर धर्म पर उंगली उठाओगे, हमारे आत्मसम्मान पर उंगली उठाओगे महाराज, तो सीधा जवाब मिलेगा। और अगर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे तो एक बात बता दें आपको, हमारी आत्मरक्षा का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, और ज़रूरत पड़ेगी जो जिस रूप में मिलेगा उसे मैं उसी रूप में मिलूंगा। बाकी कुछ नपुंसक हिंदू समझते हैं आप, बहुत सारे हिंदू है, कहो तमाशा देखना हो, हाँ, तालियां बजाने के लिए कह दो, हाँ। अरे नेता मंत्रियों के रैली में जाकर के ये साले जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, लेकिन जब एक हिंदू पर संकट आएगा महाराज ये कभी नजर नहीं आएंगे। ये इनकी वास्तविकता है। क्या बात करते हैं आप, पूछिए ना। और जाइए अभी घूम लीजिएगा इसी अयोध्या में और लगा लीजिएगा माइक और चेक कर लीजिएगा कितने लोगों के अंदर है कलेजा बोलने वाला, तब आपको पता चलेगा। ये पैरामीटर नहीं है नापने वाला कोई। जाइए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आज रंग बट गया है आपसी समाज में? कि हाँ, बट गया बिल्कुल बट गया। भगवा रंग हिंदुओं का है, भगवा ही हमारा है, और हरा रंग मुस्लिम का है। हाँ बिल्कुल हमारा भगवा है। सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने का कार्य अगर भगवा करता है तो ये भगवा रंग हमारा है। भगवा रंग सनातन धर्म के संस्कृति के शौर्य का परिचायक है, सीधा सा सिद्धांत है। और भगवा साधारण नहीं है महाराज। तो हरे रंग से आप नफरत भी करते हो? क्यों करते हैं भाई? मुस्लिमों का है वो क्या लेना देना तुम्हारे रंग से? हमारी नफरत जो है वो विचारधारा की है। हमें ना रंग से नफरत है और ना किसी व्यक्ति विशेष से नफरत है। नफरत है उस विचारधारा से जो समाज में व्याप्त हो रही है। ऐसी विचारधारा को ही उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं, आपने बताया कि हरा भगवा रंग हिंदुओं का है, हरा रंग मुस्लिमों का है। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मान ली। हाँ? तो आप मुस्लिमों से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं? मैं क्यों प्यार करूंगा भाई? हमारे प्यार करने के लिए हमारे हिंदू काफी हैं, पर्याप्त हैं। भाईचारा नहीं मानते? मुझे कोई मतलब ही नहीं है भाईचारा नहीं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी हिंदुओं को तब तक चटाई जाती है जहां पर ये अल्पसंख्यक होते हैं, और जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां मुस्लिम मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा हो जाता है। और यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। और इसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तहत राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है। और मुझे एक बात बताइए, तुम्हारे 5 वक्त की नमाज हिंदू बर्दाश्त करता है और साले तुमसे 9 दिन की नवरात्रि बर्दाश्त ना हुई? यूपी में स्पीकर हटवा दिए गए हैं। बात करते हैं, यूपी में स्पीकर हटवा दिए गए हैं। कहाँ से? हर जगह से हटवा दिए गए। कहाँ से बताइए ना? बहराइच से हटवाए गए। बहराइच में कहाँ से हटवा दिए गए? बहराइच के कहा जाए मेन चौराहे पे, हालांकि अभी वहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, हाँ। मगर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्पीकर हटा दिए। पूरे भारत देश से स्पीकर हटाने चाहिए, मस्जिदों से हटने चाहिए। ये राम का गाना जो बज रहा है इसे भी बंद करवाएंगे? क्यों बंद करवाएंगे? क्यों बंद करवाएंगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, हम अपने की बड़ाई कर रहे हैं और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई माबूद नहीं है। तो बेटा तुम ये कहो कि हमारे बाप लायक हैं तो चलो अच्छी बात है। अब तुम दिन में 5 बार ये बताओगे तुम्हारे बाप नालायक हैं, तुम्हारा धर के रला जाओगे, ये भी जान लो। समझ रहे हैं? आपने अभी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। हाँ। आप बता रहे हैं कि भगवा हिंदुओं का है, हाँ। हरा मुस्लिमों का हाँ, है। बिल्कुल। आप भाईचारे को मानते नहीं है? नहीं मानता हूँ। ठीक है, नहीं, तो भाईचारे को मानता हूँ, टॉपन भाईचारा, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। चलिए ठीक है, हिंदू पर्याप्त हिंदू है, हाँ। भाई। मुस्लिम भाईचारा आप मानते नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो हरे रंग से आपको नफरत होगी? मैं आपसे एक बात बता दूं, मुझे मुस्लिमों का ना है ना? रंग से नफरत है ना व्यक्ति विशेष से नफरत है। मुझे इससे प्रेम है, मुझे इससे प्रेम है, मैं इसको प्रेम करता हूँ। रही बात बहुत सारे रंग है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है किसी चीज से। लेकिन अगर विचारधारा गलत लेकर के आओगे महाराज तो उस विचारधारा के डंके की चोट पर विरोध होगा। कौन विचारधारा लेके आ रहा है? हम आज भी कहते हैं कलाम जैसे बन करके रहोगे तो देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर बिठाए जाओगे, और कसाब की विचारधारा लेकर के आओगे, ओसामा बिन लादेन की विचारधारा लेकर के आओगे तो यहीं पे सीधा रला जाओगे। 80% मुस्लिम आबादी है बहराइच में। अच्छा। मगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाई देता है, एक दूसरे के घरों में जाते हैं। राम गोपाल मिश्रा वहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहते थे, दूसरे गांव में। आप तो हमें ये बताओ जाए कि आप कहाँ से आए हो? हैं मैं तो नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हैं। अब हम आपको बताते हैं, करनेलगंज आप क्रॉस करेंगे, हुजूरपुर आता है, हुजूरपुर से आगे पहुँचेंगे कट्टी है, कटघरा है, धर्मपुर है, उससे आगे आप पहुँचेंगे तो जो है नानपारा है, नानपारा से पहले महसी है, महसी से पहले महाराजगंज है, राजी चौराहा है, खान चौराहा है। आप सभी जगह पर जाकर के बहराइच जाकर के देखिए महाराज, जहाँ पर आप जाकर के आए हैं वहाँ पर मैं ना जाने कितने कार्यक्रम कर चुका हूँ बहराइच के हर एक क्षेत्र पर। जहाँ पर इनका 80% का बहुसंख्यक समाज है वहाँ पर हमेशा हिंदू खतरे में है। दूसरी बात, ये जो भी घटना बहराइच की घटित हुई है, मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना की ऐसी जांच की जाए। ये सब प्री प्लान था।
अगर समय रहते माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संज्ञान नहीं लिया तो मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही वहां बना रहा है मिनी पाकिस्तान 100% कहा जाए 100 करोड़ होने के बाद भी मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या आज हिंदू खतरे में हो गया है? क्या मुसलमान से आज हिंदू डरने लगा है? महाराज हिंदू न कभी किसी से डरा है और न वर्तमान में डर रहा है और न भविष्य में डरेगा। अगर तुमने कमलेश तिवारी के ऊपर भी वार किया तो तुमने पीछे से गोलियां चलाई। और आज मैं कहता हूं कि जिनके भी हृदय में उमर शेख, बाबर, हुमायूं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक, अगर इनकी विचारधारा को लेकर के भारत में आओगे और मुगलों की विचारधारा को भारत में पोषने का कार्य करोगे तो डंके की चोट पर ऐसा रे ले जाओगे कि ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे। पहली बात। और दूसरी बात, तुमने कहा डरने की, तो इनके बाप का डर हमारी जूती पर है। यहाँ दिखा दीजिए नीचे, हाँ नीचे दिखा दीजिए, यहीं पर है। रही बात, जो जिस रूप में मिलेगा उसे उसी रूप में मिलेंगे। बाकी डरते तो विशेष करके हम अपने बाप से नहीं है। तो तुम्हारी तो फिर एक अलग ही बात। उनके परिवार की मांग पूरी हो पाएगी? उनके परिवार की मांग ही सिर्फ नहीं पूरी होनी चाहिए। धन दे देने से किसी का बेटा वापस नहीं आ जाता। हमने अपना भाई खोया। और सीधा सा सिद्धांत है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज जान ले, पूरा हिंदू समाज का इतना संगठन है कि पर्याप्त धन देने के लिए है। लेकिन मैं एक यहाँ से उद्घोष, मैं लता मंगेशकर चौक से एक उद्घोष करता हूं कि समय रहते जितने लोग शामिल थे उन सभी का इनकाउंटर करो और उनको मैं पारितोषिक देने के लिए तैयार हूं। उनके परिवार वालों को मारो, करो इनकाउंटर ना उनका। मांग हमारी सिर्फ इतनी है, सरकार तक अगर पहुंच जाए, जिस जगह पर राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी है ठीक उसी जगह पर, वो चाहे मस्जिद हो या चौक हो या चौराहा हो, वहां पर राम गोपाल मिश्रा जी की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। वहां पर हिंदुत्व पुरोधा राम गोपाल मिश्रा जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। और सुनिए, दंगा नहीं भड़का रहे हैं। और वहां का जो चौक है उस चौक का नाम हिंदुत्व पुरोधा अमर बलिदानी राम गोपाल मिश्र चौक होना चाहिए। यह सरकार को करना पड़ेगा समय रहते। ये पूरे हिंदू समाज की मांग है। आप फिर एक धर्म की बात कर रहे हैं, आप भाईचारे की बात क्यों नहीं कर सकते महाराज जी? आप कीजिए ना, आप काहे खाली खड़े हैं? आप जब अभी हमारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, आप जाइएगा भाईचारे की चटनी चाटिएगा। और हमें तो आपको देख करके भी लगता है। नाम क्या है आपका? हाँ, रॉबिन हुड। खाली रॉबिन है, श्रीवास्तव नाम है। तो भाईचारे की चटनी आप ही जाकर के चाटिए। हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारे हिंदू भाई भाई हैं और जिस दिन हिंदुओं से भाईचारा बढ़ाना होगा उसी दिन हम बढ़ाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मैं किसी भी मुस्लिम के दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। मैं किसी भी मुस्लिम को अपना भाई नहीं मानता। आप अपना कार्य कीजिए, हमारे हिंदू भाई हमारे लिए पर्याप्त है। और अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले हमारे अपने भाई थे। हर्षा हिंदू को मारने वाले हमारे अपने भाई थे। उदयपुर में कन्हैया लाल को मारने वाले हमारे अपने भाई थे। कर्नाटक में हर्षा हिंदू को मारने वाले हमारे अपने भाई थे। मंगोलपुरी दिल्ली में रिंकू शर्मा को मारने वाले हमारे अपने भाई थे। बताओ हाँ नहीं बताओ ना। राम गोपाल मिश्रा को, राम गोपाल, पहले सुनिए, राम गोपाल मिश्रा को मारने वाले हमारे अपने भाई थे। और अगर वो हमारे अपने भाई थे तो ये कुकृत्य करने वाले कौन थे बताइए? तो इनको ढूंढ के कौन सी मुहिम चला रहे हैं आप? किसी की कमर तोड़ना चाहते हैं, व्यापार खत्म करना चाहते हैं ताकि जनसंख्या ना बढ़ सके? जड़ से खत्म करना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, हम 5 हमारे 75 और सबके हाथों में ईंट और पत्थर। इनका एक ही एजेंडा है, बच्चे पैदा करके, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका एजेंडा क्या है? बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे इनकी कुत्सित मानसिकता की देन है। और ये बच्चा पैदा करके भारत देश पर लोकतांत्रिक रूप से कब्जा करके एक छत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन महाराज तुम्हारे मंसूबों पर ऐसा पानी फेरेंगे, समय रहते सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी तो डंके की चोट सरकार को भी उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य हिंदू रखता है। हाँ, सीधा सा देखिए आज क्या दौर आ गया है। हिंदू यहाँ कहा जाए 100 करोड़ और हिंदू ही जनसंख्या नियंत्रण कानून मांग रहा है। हाँ बिल्कुल। कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो इसको चलाइएगा बहुत विधिवत। आज के हिंदू समाज का जो कुछ हिंदू है ना वो नपुंसक हो चुका है। हाँ हो चुका है भाई, सीधी सी बात। कारण क्या है? अगर एक व्यक्ति नहीं, मैं कह रहा हूं अगर 10 व्यक्ति मौकाए वारदात पर गोलियां चला रहे थे आपके एक हिंदू भाई पर और आप 1000 लोगों की शोभा यात्रा लेकर के निकले थे, उस समय आपके हृदय में वो क्षमता नहीं थी या आपके अंदर वो कलेजा नहीं था कि जिसने आपके भाई को खींचा था
वहाँ पर जितने लोग थे उनको खींच करके भीड़ के अंदर लाना चाहिए था, तब हिंदू समाज बताता। महाराज जी आप अरे महाराज, अगर पत्थर से डर गए तो आपका सीना गोली खाने के लिए कभी मजबूत नहीं होगा। और धर्म हमेशा बलिदान मांगता है, और राम गोपाल मिश्रा का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये भी जान लीजिए। मिश्रा की जिसने वीडियो बनाई थी उस महिला को पीटा गया, उसके पिता को पीटा गया, आज लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट है वो। रेलाई जारी है कि नहीं जारी है? कहाँ जा रही है? बिल्डोजर तो कार्रवाई चला, जमीन से लेकर जंग लगा हुआ। जमीन से लेकर के अस्पताल तक पहुंचे अभी कि नहीं पहुंचे, जरा बताइए थोड़ा सा। कितना दिन हो गया? नहीं, पहले बताइए पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ पहुंच तो गए। हमें लग रहा है दुख आपको भी हो रहा है। नहीं, हमको कोई दुख नहीं है, नहीं, हमें लग रहा है। हाँ हमारे भाई नहीं है वो। हाँ, आप भाईचारे वाली चटनी चाटते हैं, हमें लग रहा है भाई। मजार भी जाते हैं का? नहीं, मंदिर ही जाते हैं। हाँ, मंदिर ही जाओ, क्योंकि वहीं से ही कल्याण होगा, ये भी जान लीजिए। और रही बात समय कोई भी लग रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अंतिम में। सवाल में आपसे अंतिम में हाँ, कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इनको ऐसा तड़पाइए, इन्होंने जैसे राम गोपाल मिश्रा को तड़पा करके मारा है, वैसा ही प्रतिघात होना चाहिए। नाखून नोचवाओ, गोली चलाओ, इनकाउंटर करो संवैधानिक रूप से। प्रशासन को शांत बैठने की जरूरत नहीं है। इनकाउंटर होना बहुत आवश्यक है। रक्त का बदला रक्त से ही लिया जाना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बिल्डोजर में जंग लग गई है 5 दिन में, आज तभी तक नहीं चल पाया? फिर वही वाली बात करने का है, पत्रकार महोदय बौखला कह रहे हैं। रे पूछ रहे हैं। अरे जब गोलियां चली है ना तो बुलडोजर वो चलेगा, और चाप के चलेगा, धरा के हो। और जब चलेगा ना तो एक तरफा साफ होगा। फिर वही वाली बात काहे नहीं मानेगी? गोली चलाने वाले संविधान को माने थे, गोली चलाने वाले संविधान के दायरे में गोली चलाए हैं, इनके लिए कानून नहीं है। तो जैसा इन्होंने करा है वैसा ही योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। जो जैसा समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। ये उन्हीं का कोट्स है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। क्योंकि हम गांधी के विचारधारा पर चलने वाले नहीं है महाराज। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी, हाँ मान लो गोडसे वाले हो। हाँ, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। महाराज जी पसंद है? पसंद, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ पसंद है। काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, आज एनकाउंटर हुआ है। तो इनकाउंटर हुआ, हम तो कह रहे हैं कि उनकी ऐसी तैसी फेर दें बाबा। हाँ, इनकाउंटर करें दबा के, बुलडोजर जाए। आप जाइए ना, जाकर के कहिए ना, चलाइए ना, करवाइए ना इनकाउंटर। आप सिर्फ यही कहने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके अंदर क्षमता है तो चलाइए, और जितना आप चलाएंगे उससे अधिक मैं चलाऊंगा। इनकाउंटर तो करवा कर रहेंगे महाराज। पानी तभी पिएंगे जब इनकाउंटर होगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, अच्छी खबर मिलेगी आपको, देखते जाइए बस।